और अब बात इंदौर के उस कांस्टेबल की जिसकी मौत एक मिस्ट्री बन गई है। मंगलवार को हुई आरक्षक संदीप सिंह बैस की मौत के बाद उसके परिजनों ने साथ गए पुलिसकर्मियों पर सवाल उठाया है कि अगर वो समय रहते जानकारी दे देते तो शायद संदीप को बचाया जा सकता था। अब सवाल उठता है कि क्या संदीप के साथी पुलिसकर्मियों ने वाकई गलत जानकारी दी? आखिर किसने की संदीप की हत्या? तस्वीरों में नजर आ रहा ये पुलिसकर्मी इंदौर के कनाडिया थाने में पदस्थ आरक्षक संदीप सिंह बैस है। अफसोस, अब संदीप की यादें ही बाकी हैं। परिजन के आंसू भी उसके गम में सूख गए हैं, लेकिन जुबान पर दर्द रह रहकर उभर आता है। दर्द इस बात का है कि अगर संदीप को समय रहते इलाज मिल जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। भले ही पुलिस संदीप की हत्या की गुत्थी सुलझाने और आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन इस परिवार को अब भी अंदेशा है कि संदीप के हत्यारे अब भी आजाद हैं। परिवार ने बताया कि हम यहाँ से कनाडिया थाने से बोल रहे हैं कि इनसे संदीप सिंह और किसी दूसरे से एक्सीडेंट हो गया है। जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कोमा में चला गया है और इनको हमने फरार कर दिया है। हमने रात भर कॉल करे, एक रात में 500 कॉल करे दोनों मोबाइल पे। एक मोबाइल पे बेल जाती रही, उठाया नहीं। दूसरे मोबाइल पे कुछ समय बाद वो स्विच ऑफ हो गया। लापरवाही नहीं होती तो गलत सूचना हमको क्यों देते? लापरवाही ये थी कि सही बात बताते, हम तुरंत रात में ढूंढते, हम तुरंत फोर्स को बुलाते, कनाडिया थाने में जाकर के और फोर्स को बुलाते। गाड़ी यहाँ पे खड़ी है तो पैदल इंसान कितना दूर जा सकता है और खोजते तो मिलते। संदीप की मां का कहना है कि जिन दो पुलिसकर्मियों के साथ वो मौके पर गया था वो उसके अच्छे दोस्त थे। उन पुलिसकर्मियों का घर पर भी आना जाना था, लेकिन उन्होंने भी सही जानकारी नहीं दी। घर वालों को संदीप की हत्या के पीछे किसी साजिश का अंदेशा है। संगा तो देखो, अगर उनके जिगरी दोस्त थे, परिवार साथ में ड्यूटी करते थे, भी वो थे, हमेशा ही आते जाते थे, रहते थे। लेकिन अगर उस समय जब मान लो इनकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ तो अगर इनकी गाड़ी की खबर दिए तो अगर उनके साथ अगर हाथापाई किसी से हुई तो अगर शुरू में अगर हमको बता देते कि आंटी उसको ऐसी बात हैगी। परिवार ने बोला कि आंटी वो किसी दोस्त के यहाँ है, और परिवार ने भी बोला कि उसकी, मैंने कहा उसकी झगड़ा हुई किससे, तो बोले किसी पत्रकार, कभी कहते पत्रकार से, कभी कहते वो सब वहाँ आ गए थे पत्रकार से, ट्रक वालों से। मतलब 2-3 बार में उनने ये शब्द दिया है कि उनसे मगजमारी हुई है। इनके मारने में साजिश तो है। शंका मुझे तो इन लोगों की, मुझे शंका है कि अगर सत्य बात नहीं बताए हैं तो इसमें साजिश तो है। साजिश है। पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन्हीं ने संदीप की बेरहमी से हत्या की थी। हालांकि जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो खुद को बेकसूर बता रहे हैं। कोर्ट में पेशी के बाद आरोपियों के वकील का कहना है कि पुलिस ने जबरन उन्हें फंसाया है और किसी बड़ी साजिश को छिपाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस भले ही संदीप के हत्यारों को गिरफ्तार करने का दावा कर अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन संदीप की पत्नी और मां का साफ कहना है कि जिन पुलिसकर्मियों के साथ वो मौके पर गया था उन्होंने सच छुपाया है। पुनीत विजयवर्गीय, बंसल न्यूज, इंदौर। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं इंदौर का, जहां हमारे संवाददाता पुनीत विजयवर्गीय इस वक्त मौजूद हैं। पुनीत, क्या माना जाए? पुलिस ने तो इतिश्री कर ली है, 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन पर हत्या का शक था। क्या लेकिन पूछताछ हुई है उन 2 पुलिसकर्मियों से जो उस वक्त संदीप के साथ थे? जी जमशेद, आपको बता दें, पूछताछ की यदि बात की जाए तो दोनों पुलिस जवानों से, विकास और विजेंद्र से, किसी भी तरह की पूछताछ की बात अभी तक सामने नहीं आई है। जो शिकायत उन्होंने आला पुलिस अधिकारियों को की है उसी शिकायत के आधार पर पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है, 8 आरोपी बनाए हैं, जिनमें से 7 को कल तक गिरफ्तार कर लिया था। एक बचे हुए आरोपी को भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि उनके वकील की माने तो ये पूरी परिवार जो है एक बिजनेस फैमिली है, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं और वो उनमें से किसी भी व्यक्ति का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। तो सवाल ये उठाया है कि वो लोग इस तरह का कदम नहीं कर सकते कि एक आरक्षक की इतनी बेरहमी से हत्या कर दे। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद पुलिस जवानों ने रुपए लेकर पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया था और उसी रुपए को बांटने में जो विवाद हुआ उसके बाद विकास और विजेंद्र ने मिलकर उनकी हत्या की है। इस तरह के आरोप
जो आरोपी है उनके वकील ने लगाया है। और जमशेद, आपको एक और बात बता दें, जो आरोपी है, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनके पिता ही उनके वकील है जिन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं। इसके अलावा जैसा कि हमारे दर्शक सुन चुके हैं कि जो संदीप की मां और पत्नी ने कहा है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं शक है। दरअसल ये पूरा विवाद रात 11 बजे का था और संदीप की जो मौत हुई है सुबह 5 बजे हुई है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तो इसी आधार पर उन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं कि कहीं ना कहीं जो उसकी हत्या है एक साजिश है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा विरोधाभासी बात सामने यहाँ आई है जमशेद, वो ये आई है कि जिस व्यक्ति के घायल होने की और कोमा में जाने की बात कही जा रही थी, उस व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस से अस्पताल न भेजते हुए पहले पुलिस जवान कनाडिया थाने गया। वहां से उसने अपनी कार उठाई, उसके बाद वापस घटनास्थल पे आया और वहां से उस घायल को लेकर अस्पताल पहुंचा। तो कई सारे विरोधाभासी बयान बिल्कुल पुनीत, कई सारे विरोधाभासी बयान हैं, लेकिन पुलिस आरक्षकों से पूछताछ नहीं कर रही है और इसमें संदीप के घर वालों ने भी शंका जाहिर की है, साजिश की तरफ इशारा किया है, लेकिन पुलिस अपने पुलिस कर्मियों के साथ पूछताछ नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।